हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ही करेंगे। लेकिन आज की वीडियो जो है शुरुआत करने से पहले दोस्तों हम आपको ये कुछ बताना चाहेंगे। आप सोच रहे होंगे क्या लिख दिया है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है। ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। जहाँ पर भी आपको ये भुजाएं दिखती हैं यानी कि साइड दिखती हैं, वहां पर क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और दोस्तों अगर आपको मान लीजिए कहीं पर भी अगर कोई भी दो साइड दिखाई दे जाए तो तीसरी साइड फिक्स होती है, उसको आप 3 मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं आपको 6 और 8 दिख गया तो तीसरी भुजा कंफर्म है 10 होगी। ठीक है, मान लीजिए दो भुजाएं दिख गई आपको 56 और 65 तो तीसरी भुजा फिक्स होगी 33। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर ये हमें याद क्यों करने पड़ते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है इनकी हमें याद करने के लिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, सबसे बड़ी भुजा तो आपको पता ही है कौन सी हो सकती है, 3 4 5। पहले सबसे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 5 तो सबसे बड़ी भुजाएं होगी। ठीक है, उसने क्वेश्चन में दे दिया कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, और दूसरी साइड दे दी उसने आधार यानी कि लंब। तो हमें हमें पता है जो इस वाली साइड का जो होल स्क्वायर होता है, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस का लंब का होल स्क्वायर। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, बेस यानी कि आधार, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमें कर्ण दे दिया 5 तो 5 का होल स्क्वायर हो गया। ए की वैल्यू है 3 यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर होता है 5 पंजे 25 और 3 का होल स्क्वायर होता है 9 प्लस एल स्क्वायर। तो जब 9 को इधर लेके आएंगे ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 25 में से 9 गए 16। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, और जब स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और इसको 4 गुना 4 में लिख सकते हैं। बताओ, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई नहीं, यानी इसकी वैल्यू आ गई 4। तो दोस्तों वही तो लिख रखा है यहाँ पे। तो हमें इतनी, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमें इतनी लंबी चौड़ी गुणा करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जिससे क्या होता है, जितने ज्यादा आपको ट्रिपलेट से याद होंगे उतनी ही कैलकुलेशन ये करने की, ये सब क्या है, फर्जीवाड़ा है एकदम। ठीक है, तो इनको जो है याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए ये छोटा था तो आपने यहाँ पे निकाल लिया, अब मान लीजिए ये आ गया बड़े वाला, तो आप गुना ही करते रह जाएंगे, बस नहीं मानते। ठीक है, और मान लीजिए 63 और 65 आ गया, अगर आपको याद है तो तुरंत एक लाइन में आपके दिमाग में कैच करेगा कि भाई 63 और 65 दो साइड दे रखी हैं, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो सकता है या आधार हो सकता है, और इसी आ जाएगा दूसरी तीसरी साइड अपने आप। तो अगर याद है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी, और अगर याद नहीं है तो करते रहोगे इनकी गुना भाग नहीं। तो इसके ऊपर जो है एक दो क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे हो सकते हैं। इनको मिटा दो, नोट कर लीजिए दोस्तों इनको कॉपी में सबसे पहले पेज पर ही, और डेली के डेली 5 मिनट पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले इनको ही क्या किए, घूरा कीजिएगा अच्छी तरह, ताकि आपको ये क्या हो जाए, रट जाए एकदम अच्छी तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा, इसी के ऊपर ले लेते हैं एक सवाल पहले। चलिए
कोस थीटा दिया है उसने 8/17, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए। ये दिया उसने कोस थीटा इज इक्वल टू 8/17, ठीक। तो साइन थीटा की वैल्यू पूछ ली उसने, बताओ कैसे करोगे। आपको पता है कोस थीटा होता है लाल बटे कक्का से साइन कोस टैन बटे कक्का। साइन कोस टैन, साइन का उल्टा कोसेक, सेक और कोट, ठीक। तो कोस थीटा होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है इसमें 8/17। ये होता है क्या, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस दिया है इसने 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम निकाल लेंगे, ये हो गया लंब, तो हमें पता है इसका होल स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के इक्वल। ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर। तो के स्क्वायर की वैल्यू थी 17 और 17 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 289 और 8 का होता है 64। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 289 289, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे इसको इधर लेके जाएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 64। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। वैसे तो अगर 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 2 का 2, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 225 और एल की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब अंडर रूट में लेके जाएंगे इस साइड में आके तो ये होता है 15 गुना 15 और एक 15 आ जाएगा भाग, यानी कि 15 का होल स्क्वायर होता है 225। तो हमारी ये वाली साइड आ गई 15। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ये इतना लंबा चौड़ा मेथड का डायरेक्ट लिख देते 15, ठीक है। और ये लंबी चौड़ी गुना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपको पता है ये होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख लिया आधार बटे कर्ण, ठीक। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये एकदम ट्रिकी है, कंसेप्ट है लेकिन शॉर्ट में है एकदम, ठीक है। आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हमें पता चल गया जब दो साइड पता है और हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी तीसरी भुजा क्या होगी, यानी कि लंब, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 15, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। तो अब हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हमें किसी का भी मान निकलवा ले, वो साइन का निकलवा लिए, टैन का निकलवा लिए, कोस का, कोसेक का, कोट का, जिसका मर्जी चाहे उसका मान निकलवा लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास तीनों की तीनों चीज है। भाई ये वाला मेथड हम क्यों यूज करते हैं, ताकि ये निकल जाए और अगर हमें डायरेक्ट याद है तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण और लंब की वैल्यू आई है 15, यानी कि परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। बताइए एक लाइन का क्वेश्चन, अगर इसको बढ़ा चढ़ा के करना है, खोल खोल के करना है, एग्जाम में सजाना है तो करते रहिए भाई। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन जो है और लेते हैं इसी तरीके का। अब की बार दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो कोट थीटा का मान बताओ, यानी कि कोट थीटा की वैल्यू पूछ ली। अब की बार तो कोट थीटा की वैल्यू साइन थीटा
थीटा की वैल्यू दे दी 3/5 और पूछ लिया इसने कोट थीटा की वैल्यू। भाई साइन थीटा आपको पता है लंब अपॉन कर्ण होता है, लंब की वैल्यू दे दी इसने कितनी 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी इसने 5। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिपल एट याद है तो डायरेक्ट ये भुजा 4 नहीं आ जाएगी? बताओ 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 भाई। अगर आपको डायरेक्ट याद है 3 4 और 5 तो ये वाली साइड आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगी। यानी कि 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए 16 और 16 की वैल्यू आती है 4, अंडर रूट करेंगे तो साइन थीटा यहीं पे डायरेक्ट लिख लेंगे हम। ये हो गया क्या परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये हो गया कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, और हमारे पास क्या बचा आधार रह गया यानी कि बेस। इसकी वैल्यू क्या आई 4। और कोट थीटा पता नहीं आपको क्या होता है? कोट थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार होता है क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है क्या कर्ण की वैल्यू है 5। तो बताइए डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ क्लियर है बात नहीं यहाँ पे? इसीलिए दोस्तों आपको ट्रिपल एट जो है याद कर लेने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्योंकि दोस्तों अब ये तो छोटे छोटे हैं तो आपने चलो जल्दी से कैलकुलेशन करके कर लिया, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में बड़े बड़े आ गए तो क्या गुणा करते ही रह जाओगे आप? बताओ नहीं करोगे गुणा, क्योंकि वहां पर तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 20 25 या 30 सेकंड, अगर ज्यादा लंबा सवाल है तो 30 सेकंड, नहीं तो 4 55 सेकंड में हल होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों साइन स्क्वायर 30 प्लस का कोट स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 30 प्लस का 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस का सेक स्क्वायर 60। ठीक, इसकी वैल्यू बतानी है, कैसे बताओगे? साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है 1/2 उसका होल स्क्वायर। 4 कोट 45 की वैल्यू क्या होती है? कोट 45 की वैल्यू वही होती है जो tan 45 की होती है। tan 45 की होती है 1 और 1 का होल स्क्वायर। sec स्क्वायर 60। sec 60 की वैल्यू क्या होती है? sec होता है cos का उल्टा, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए 1/2, और 1/2 का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया कितना 1/4। ठीक, प्लस 4 माइनस 4 इससे ही कट गया तो वैल्यू क्या आ गई 1/4 आंसर। बताओ क्लियर है बात नहीं? बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोट 45 कोट 60 कोट 17 कोट डैश 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 कोट 73 कोट 74 कोट 75, इसकी वैल्यू बतानी है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर एक आ जाएगा इसका। देखते ही टिक करोगे आप जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की। कोट 15 कोट 16 कोट 17, कोट 15 कोट 16 कोट 17 डैश 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 कोट 73 74 75, कोट 73 कोट 74 और कोट 75, इसकी वैल्यू पूछी है। दोस्तों एक बात बता दूं आपको, जहां पर भी आपको दिखाई देना किसी दो एंगल का योग 90 डिग्री, तो आंख बंद करके आप वहां पर 1 कर सकते हैं। ठीक है, आंख बंद करके वहां पर क्या कर दीजिएगा 1 कर दीजिएगा। कैसे बताता हूं आपको।
केवल मल्टीप्लाई की बात हो रही है, ठीक है, फिलहाल पे, ठीक है। और बाद में आपको आगे भी बताएंगे। और ये देखो कोट 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस वाले कोट 15 पर। और ये लिखा हुआ है कोट 75, ये लिखा हुआ है कोट 15 इंटू कोट 75, ठीक। कोट 15 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 90 माइनस का 75 लिख सकता हूं इसको या नहीं लिख सकता? इंटू कोट 75। भाई एक ही बात तो लिखी है, 90 में से 75 गए बचा 15, ठीक है। और ये मैंने आपको सिखा नहीं रखा जी वाला, ये बताया था मैंने, जहां पे भी आपको 90 और 270 दिख जाए, 90 और 270, तो वहां पर कोट चेंज हो जाएगा 10 में, और ये हो जाएगा 10 75। अब बारी आती है साइन लगाने की। साइन कैसे लगेगा? इस कोट को देख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 10 75 रह जाएगा। और ये है कोट 75, और इसको हम 10 75 नहीं लिख सकते? बताइए। और इससे ये कट गया तो कितना आ गया? 1। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? तो ये जो कोट 15 और 75 कितने हो गए? 90। कोट 16 और 74 कितने हो गए? 1। कोट 17 और कोट 73 हो गए 1। अब जितने भी चलते जाएंगे भाई, सारे के सारे 1 होते नहीं चले जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया? 1। बताओ, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, साइन 79 इंटू कोस 11 प्लस का कोस 79 इंटू साइन 11, इसकी वैल्यू बतानी है। एक लाइन का आंसर है ये भी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखो कैसे, साइन 79 कोस 11 प्लस कोस 79 इंटू साइन 11, इसकी वैल्यू पूछी है। अब मान लीजिए ये तो है ए और ये है बी, ए बी। तो हमने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, अगर कल वाली आपने वीडियो देखी हो तो, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बताइए। और ये नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, साइन 79 और 11 कितना हो गया? 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 डिग्री। बताइए इतनी बात क्लियर है नहीं? है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कल ही बताया था आपको, ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था कल, अगर आपको नहीं याद है तो। साइन स्क्वायर 30 प्लस का कोस स्क्वायर 30, इसको मान लीजिए ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। बताओ। अरे भाई ऐसे ही तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसे ही आ गया दोस्तों, साइन 75 कोस 15 माइनस कोस 75 साइन 15। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन 75 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 60। साइन 7 की वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोस 170 कोस 10 माइनस का साइन 170 इंटू साइन 10 डिग्री।
ये भी ऐसा फार्मूला लिखा हुआ है जैसे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया या नहीं बन गया? और कोस ए प्लस बी कितना होता है? कोस कितना 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री कितना होता है? 10, यानी कि ये हो जाएगा कितना? कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। बताइए, कोस 180 डिग्री 180 माइनस करेंगे ना 0, तो दूसरे क्वाड्रेंट में कोस कैसा है? ASTC से साइन, और साइन का उल्टा कोसेक प्लस, बाकी सारे के सारे माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। tan x की वैल्यू दे दी 4/3। ये लिखा है यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसकी वैल्यू पूछी है। वन प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, आपको पता है ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी। ये लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, कुछ गलत लिखा है क्या? अगर 3 गुणा 4 लिख दो, 4 को 3 गुणा 3, 4 को 3 गुणा 4 को लिख दे 4 गुणा 3, और 3 गुणा 4 लिख दे, अलग अलग बात है क्या? एक ही बात है। तो a इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या? 1 स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या? 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स। पहले इसकी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स वाली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। भाई ये वाली प्रॉपर्टी है नहीं? अगर यहां से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा तो ये उधर चला जाएगा माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है कोस स्क्वायर एक्स के, अगर कोस स्क्वायर उधर चला गया तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है क्या? और इसको क्या ऐसे, जब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगा। बताइए, और कोस बटे साइन क्या होता है? कोट, और ये टैन है ये कोट है, तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा? 3/4। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बात? बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, बेसिक चीज है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइन एक्स प्लस का 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 7/2√3 हो तो x का मान बताओ। भाई ध्यान से देखो, ये इसने दे दिया है साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स बराबर दिया 7/2√3, और एंगल की वैल्यू इसने दे दी, यानी कि x की वैल्यू दे दी। अगर भाई इन एंगल को हम इसमें इक्वेशन में रख के पुट करें और जिससे आ जाए 7/2√3, तो वो आंसर नहीं हो जाएगा इसका, क्योंकि x की वैल्यू तो इसने खुद दे रखी है। इसको बोलते हैं दोस्तों हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि ऑप्शन देख के आंसर लगाना। ठीक है, देखते हैं इसको करते हैं। साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 7/2√3। अगर
कोई से भी एंगल की वैल्यू हम इसमें रख के देख के एक्स की जगह अगर आंसर आ जाए तो ठीक, ना आए तो अगला चेक करेंगे। पहला दिया है इसने साइन एक्स की वैल्यू थी 60 डिग्री, पहला ऑप्शन। दूसरा हो गया, इसको रख के देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ऊपर जाके हो जाएगा 2/√3। ठीक, एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3, 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, √3 से √3 कट गया, बचा 2, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करा तो आएगा 4, तो 7/2√3। पहला ये ऑप्शन क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया, यानी कि x की वैल्यू है 60 डिग्री। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 3tan² 30 प्लस का sec की 4 45 माइनस का tan² 60, इसकी वैल्यू बतानी है। तीन tan² 30 प्लस sec की 4 45 माइनस का tan² 60। दोस्तों आप वो टेबल याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेबल के आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे बिल्कुल भी। ट्रिग्नोमेट्री में बस एक तो 3 आइडेंटिटी है और दूसरी है ये टेबल। अगर टेबल याद नहीं तो बिना टेबल के क्या करोगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री आने से नहीं। अगर अब तक आपने टेबल याद नहीं किया है तो जल्दी से टेबल याद कर लीजिएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1/√3 का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है 1/3। sec 45 की वैल्यू वो होती है जो cos 45 की वैल्यू होती है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 की पावर होगी 4। दोस्तों ये दिमाग वाली कैलकुलेशन है, ये खाली आंसर अगर मैं कर दूं इसका डायरेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर करते हैं तो खाली 3 ही आता है। ठीक है, इतनी तो आपकी कैलकुलेशन हो गई होगी दोस्तों ठीक ठाक सी। 3 से 3 कट गया, ये वाला भी बताइए। √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा √2 की पावर, देखो √2 की पावर 4 का मतलब है ये, अगर किसी बच्चे को नहीं पता। जिसका जोड़ा बन गया वो खाली 2 हो गया, जिसका जोड़ा बन गया वो खाली 2, और 2 गुना 2 होता है 4, और 4 प्लस 1 हो गया 5 माइनस 3 बराबर 2 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 माइनस cos 60 प्लस tan 45। इसमें दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करनी है। sin 30 की वैल्यू पता है आपको 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2 ही होती है, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो दोस्तों इसको आप खुद सोल्व करेंगे अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता देता हूं आपको, बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल कतीज है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 2, देन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 हो जाएगी। दोस्तों डायरेक्ट आंसर है, रट लीजिए इस चीज को। तो आप देखो हमने आपको एक चीज बताई थी, a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इसको a² माइनस b² है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इसकी पूरे की, और इसकी वैल्यू पूछ ले
तो ये उधर चले जाएगा कि नहीं चला जाएगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू पूछी है आपसे कोसेक थीटा, तो 1 के बटे में आ जाएगा ये। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। अगर मान ले दोनों में से किसी की भी एक की वैल्यू दे रखी हो तो वो उसका उल्टा हो जाएगा नहीं। और क्वेश्चन में देखना है एक बार जरा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा था, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर दे रखा था, इसकी वैल्यू दे रखी थी 2, इसकी वैल्यू पूछ ली तो 1/2 नहीं हो जाएगी। बताओ दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन और मैंने पीडीएफ में ऐड किया है, अगर आपको क्वेश्चन हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर उसको कल करा देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।